हर दिन तुम मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो और खाली हाथ लौट आते हो। ये कब तक चलेगा? राधा, मैं खेत में दिन भर मेहनत करता हूँ, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनूं। यही सोच रही हूँ कि हमारी किस्मत कब बदलेगी। राधा, मैं भी चाहता हूँ कि हम खुशहाल रहें, लेकिन हर बार कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। पिछली बार कीड़े लगे, कभी बारिश से तबाही, ऊपर से अब तो जमींदार का कर्ज भी चढ़ गया है। एक दिन समय जरूर बदलेगा। रुक जा, पहले मेरा कर्ज चुकाओ, वरना ये खेत अब मेरा है। जनाब, अभी फसल आई नहीं है, जैसे ही बेचूंगा कर्ज चुका दूंगा। तेरी किस्मत में खेती नहीं है, हर बार बर्बादी होती है। ये अन्याय है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुखिया जी, जमींदार ने चालाकी से मेरी जमीन हड़प ली है, कृपया मेरी मदद करें। माफ कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ताकतवर है, पूरा गांव डरता है। महाराज, जमींदार ने जबरदस्ती मेरी जमीन छीन ली, मुझे न्याय चाहिए। अगर ये सच है तो न्याय जरूर मिलेगा। सिपाही, जाकर जमींदार को बुलाओ। मैंने ये खेत खरीदा है, उसने खुद कहा था कुछ महीनों में छोड़ देगा। मेरे पास गवाह भी हैं। ये झूठ है, मैंने सिर्फ थोड़ा कर्ज लिया था, जमीन नहीं बेची। दोनों पक्ष गवाह लाएं जो सच्चाई बयान कर सकें। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी जमीन छीन ली गई है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, सब डरते हैं। ये रहे मेरे गवाह मुखिया और बलिया। निर्णय जमींदार के पक्ष में। अगर यहाँ कुछ नहीं बदलता तो किसी और गांव जाकर मेहनत करो। मैं विजयनगर जा रहा हूँ। एक रोटी लेकर निकलता है, रास्ते में एक तालाब पर पहुँचता है। धीरज रोटी निकालता है। अचानक एक पेड़ की आत्मा बटा बाबा जी प्रकट होते हैं। ये एक ही रोटी है, लेकिन क्या करूं? हे नेक दिल किसान, तुम्हारा धैर्य और सच्चाई देखकर मैं प्रसन्न हूँ। ये जादुई पक्षी लो जो तुम्हें धन देगा, लेकिन लालच मत करना। धन्यवाद बाबा जी, मैं वादा करता हूँ। पक्षी प्रकट होता है। धीरज खुशी खुशी लौट पड़ता है। रात को धीरज एक बूढ़े आदमी के पास रुकता है, लेकिन पक्षी चोरी हो जाता है। मेरा पक्षी कहाँ गया? उड़ गया। बाबा जी, मेरा पक्षी चोरी हो गया। चिंता मत करो, ये जादुई अंगूठी लो जिससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। इस लालची को पत्थर बना दो। माफ कर दो, पक्षी टोकरी में है। अगर फिर किसी को धोखा दिया तो हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा। धीरज घर आता है। राधा खुश हो जाती है। तुम सच में लौट आए, और ये पक्षी भी। धीरज पक्षी से सोना मांगता है। खजाना प्रकट होता है। धीरज राजा को बुलाता है। गवाह सामने आते हैं। हाँ महाराज, हमने खुद देखा था कि मोहनलाल ने जमीन बेची थी। हमने झूठ बोला था, जमींदार ने धमकाया था। जमींदार ने पैसे दिए थे, हम गवाह हैं, क्योंकि उसने मेरी बेटी की शादी रोकने की धमकी दी थी। सच्चाई उजागर होती है। जमींदार को सजा मिलती है और जमीन वापस मिल जाती है। मैं खेत लौटाने को तैयार हूँ। अगर अब किसी गरीब पर जुल्म हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये थी एक किसान की सच्ची कहानी, जिसने धैर्य, ईमानदारी और उम्मीद से अपनी दुनिया बदल दी।